चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनिश किया था टाइप्स ऑफ लिगेंड में 3 टाइप के लिगेंड हमने फिनिश कर लिया था, और मैंने आपको 4th टाइप ऑफ लिगेंड में हल्का सा आइडिया दिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बात करें तो 2 तरह के लिगेंड्स हैं, एक है क्लासिकल और एक है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल लिगेंड वो लिगेंड है जो पुराने सोच के लिगेंड जो सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। ओके, नॉन क्लासिकल लिगेंड एक नए तरह के लिगेंड है जो ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम मेटल से बॉन्ड, मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, पलट के इलेक्ट्रॉन लेंगे भी मेटल से। यानी कि लिगेंड मेटल के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इस सौदे पे बनाएगा, इस शर्त पे बनाएगा कि मेटल भी लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाए अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, और वी कैन कॉल इट व्हाट, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ऑलराइट, इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। सो अब 2 बातें होती हैं इसमें। नॉन क्लासिकल लिगेंड जो है ना, वो फर्दर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड बेटा, नॉन क्लासिकल लिगेंड फर्दर 2 तरह के होते हैं। लिखवाया भी था मैंने, कौन कौन से बताओ। नॉन क्लासिकल में कौन कौन से होते हैं 2? एक कौन सा होता है, सिग्मा पाई, और एक कौन सा होता है, पाई पाई। यस, वन इज सिग्मा पाई, अनदर इज पाई पाई। चलिए देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में। फर्स्ट इज व्हाट बेटा, सिग्मा पाई लिगेंड्स, एंड अनदर इज पाई पाई लिगेंड्स। पाई पाई लिगेंड्स, क्या डिफरेंस है इसमें सिग्मा पाई और पाई पाई में? तो देखो बात क्या चल रही है, बात क्या चल रही है कि मेटल जो है वो लिगेंड जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, लिगेंड जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, पलट के मेटल भी लिगेंड के साथ बॉन्ड बना ले। लेकिन लिगेंड जो बॉन्ड बनाए, लिगेंड जो बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, वो सिग्मा इन नेचर हो, और दूसरा बॉन्ड तो हमेशा कौन सा होता है बेटा, पाई इन नेचर ही होता है। सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड सिग्मा पाई लिगेंड्स, सिग्मा पाई लिगेंड। लेकिन अगर क्या हो जाए बेटा, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बने, लिगेंड पहला बॉन्ड जो बना है मेटल के साथ, वो पहला बॉन्ड ही पाई हो जाए। कैसे होता है आगे अभी देखेंगे। और मेटल जो है जो बॉन्ड बना है दूसरा बॉन्ड, वो तो पाई होता ही है, तो वो भी पाई हो जाए। दोनों बॉन्ड्स पाई हो जाएं तो इस तरह के लिगेंड्स को बोलेंगे हम लोग पाई पाई लिगेंड। दोनों एक सिग्मा हो एक पाई हो, सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड व्हाट बेटा, सिग्मा पाई लिगेंड। ऑलराइट, अब सवाल ये होता है कि इस तरह के लिगेंड्स होते कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से लिगेंड्स हैं जो सिग्मा पाई लिगेंड्स होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, जैसे कि Cn माइनस है, NO है, CO है, NO प्लस है। इस तरह के जो लिगेंड्स हैं, सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड सिग्मा पाई लिगेंड। ये अपने सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं वो प्योर पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल या कह लें, वो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे जो पाई बॉन्ड फॉर्म करती हैं। किस में करते हैं अभी देखते हैं। लेकिन अगर जो हम लोग इनमें लिगेंड्स की बात करें, यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो एक खास तरह के लिगेंड्स होते हैं। अभी डिटेल में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कौन से, जैसे C2H2, C2H4, C3H5, C3H5 पे माइनस, C5H5 पे माइनस, C6H6, फेनेंथ्रोलीन एटसेट्रा। ये सब सच काइंड ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड व्हाट बेटा, पाई पाई लिगेंड्स। अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों यही होते हैं, और क्यों यहाँ पे ये वाले होते हैं, अब आइए समझते हैं इसको डिटेल में। तो होता क्या है, देखो मेटल, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग में जब भी बॉन्ड बनता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आप सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे आपको पता होगा ये बात, ये कार्बन अगर CH4 है, इस कार्बन CH4 में बेटा
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बच्चे? sp3। यस, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और अब इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये कार्बन ने जो ऑर्बिटल यहाँ पे यूज किए बॉन्ड बनाने में, यहाँ पे जो यूज किए, यहाँ पे जो यूज किए, यहाँ पे जो यूज किए, वो कौन सी ऑर्बिटल यूज की है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसने यूज किया है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ऑलराइट, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया इसने और इसके बाद बॉन्ड बनाया हुआ है इसके s के साथ, इस तरह से कुछ। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। इन द सेम वे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि मेटल खुद भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो किसमें करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में करता है। किसके अंदर करता है बोलो? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जो मेटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक कुछ बेसिक आइडिया देता हूं। जैसे एक बात बताओ बच्चे, अगर एस एस की ऑर्बिटल आपस में क्लब हो और ये सेम फेज में है, ये प्लस हो ये भी प्लस हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी सेम फेज में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। और ये होता है प्लस प्लस, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन S और S एक प्लस में हो एक माइनस में हो, अब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस, ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक बॉन्डिंग होता है और एक क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। ये प्लस ये माइनस, ऑर्बिटल दूर दूर चली जाती है। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात तो है किसके लिए? ये बात है s ऑर्बिटल, s के लिए। सिमिलरली p भी होती है ऐसे ही। अगर आप p की बात करें तो p में मैं आपसे ये बात करता हूं, p कौन सी वाली p? ये एक तो ये इस तरह से p ले सकते हैं आप, प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो जब भी सेम फेज में मिलती हैं चीजें तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है ऐसे केस में। तो नेगेटिव नेगेटिव मिल रहे हैं, सेम फेज में मिल रहे हैं, तो ये ऐसे मिल जाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव। दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO बोलते हैं इन शॉर्ट में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर जो इसी को आप किसमें मिला दो? डिस्ट्रक्टिव फेज में, कौन सी फेज में? एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो और यहां से एक माइनस एक प्लस। देखो माइनस प्लस से क्लब हो रहा है, इसका मतलब कौन सा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इस तरह से हो जाता है बेटा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। दिस कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑलराइट, ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो है ये अलोंग द एक्सिस मिल रही हैं, एक्सिस के अलोंग मिल रही हैं, ये एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल मिल रही हैं। हो सकता है एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स क्लब हो, कंबाइन हो, लाइक दिस। एक ऐसी हो और दूसरी भी इसी तरह से, ये प्लस माइनस। तो बताओ बेटा, प्लस प्लस से क्लब होगा, माइनस माइनस से होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा बताओ? ये इसका सेंटर ये इसका सेंटर, तो दो का सेंटर होगा। ऊपर भी क्लब हो रही है ऑर्बिटल, नीचे भी ऑर्बिटल क्लब हो रही है, यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको पता होगा जब अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल मिलती हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये किसकी ऑर्बिटल थी? ये सिग्मा पाई था, सिग्मा
सिग्मा की बॉन्डिंग ऑर्बिटल थी और ये सिग्मा की क्या थी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एस तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता था, सिग्मा की बॉन्डिंग है और ये सिग्मा की क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अब चाहे तो बोल सकते हैं सिग्मा एनएस, सिग्मा स्टार एनएस, सिग्मा एनपी, सिग्मा स्टार एनपी, कोई भी nth शेल की p ऑर्बिटल है वो। सिमिलरली इन दिस केस आप ये कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ना हो, pi bond, कहां हो जाए, यस जब कहां और ओवरलैपिंग हो बेटा, sideways overlap, यस साइडवेज ओवरलैपिंग हो तो क्या बनता है बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पाई, नॉर्मल पाई होगा, पाई एनपी, पाई एनपी। इन द सेम वे अगर जो आप इन्हीं दोनों को इस तरह से कुछ मिला दें, ध्यान से देखना, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ऐसे में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चे, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे इस तरह से। तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होगी, ये कौन सी होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसमें क्या होता है, इसको बोलेंगे पाई स्टार एनपी, पाई स्टार एनपी, ऑलराइट, ये है पाई स्टार एनपी। तो एंटी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बनती है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया रखना अपने दिमाग में आप। और आपको पता होगा एनर्जी की अगर जो बात करें, एनर्जी की अगर जो हम बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है, और फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। ये सब बातें एमओटी में आपने पढ़ी थी, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की होती है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सिस्टम की एनर्जी घट जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ऑलराइट, आइए वापस से आते हैं इसमें, वापस से आते हैं। अब ये जो लिगेंड है, ये सीओ की अगर जो एमओडी आपको याद हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीओ का, सीओ का अगर जो एमओडी आपको याद हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो आपको पता होगा एक तरफ से अपन कार्बन लेते हैं और दूसरी तरफ से क्या लेते हैं बेटा, हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, मैंने बोला भी था पढ़ के आना है, ये पढ़ के आए हैं तो गुड, नहीं पढ़ के आए तो एक बार हल्का आइडिया ले लीजिए सीओ के बारे में। एमओटी में सीओ जो होता है वो कहां होता है, एक तरफ से कार्बन ले लो और एक तरफ से आप ऑक्सीजन ले लो, दो एटम आते हैं, कार्बन इधर से आया, ऑक्सीजन इधर से आया। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा बताओ, 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का बोलो, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, हाँ या ना। तो यहां से पहला आता है 1s2 यहां से, और यहां से भी आता है बेटा 1s2। तो 1s2 जब क्लब होते हैं, 1s दो तरह से क्लब हो सकते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग। ये होती है बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फिर से है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखो इस तरह से कुछ सीन क्रिएट होता है, यहां जो बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एनर्जी कम हो जाती है, और ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग यानी कि सिग्मा की 1s। और अगर जो एंटी आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन हुआ है तो एनर्जी बढ़ जाती है और वो हो जाता है स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s। ऑलराइट, इन द सेम वे 2s क्लब होता है, 2s आता है, इन द सेम वे 2p आता है, 2p में आपको पता है 3 होती हैं, ठीक है, 2p 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,
इसमें कितने 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कहाँ कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है। 1 2 3 हंट्स रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल में क्या नहीं हो जाते, सिंगल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेसी मींस व्हाट? सबकी एनर्जी लेवल क्या है? सेम। गुड। नाउ अब सीओ की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्पेशली होता क्या है कि इसकी एमओडी थोड़ी अलग होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी यही होगा, दोनों यहीं पे होंगे, लेकिन यहाँ नहीं होते हैं। अच्छा, ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आप ध्यान देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड व्हाट? ऑक्सीजन। तो पहले पाई नीचे आता है यहाँ पे, भाई ये बात तो आपको पता ही है कि पी में अगर जो 3 ऑर्बिटल हैं, तो अगर जो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा तो एक ही एक्सिस के अलोंग बन सकता है, बाकी 2 एक्सिस के अलोंग पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती हैं और 1 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया आपका 2px। लेट से जेड एक्सिस के अलोंग बन रहा है बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या हो गया? 2py और सिग्मा बॉन्ड, सॉरी सिग्मा नहीं, पाई 2px एंड पाई 2py। ये हो गया सिग्मा 2pz। ऑलराइट, ऐसा हो गया। और ये जो 2s2 होती है, इसकी बॉन्डिंग तो यहां होती है, लेकिन इसकी सिग्मा 2s, इसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है और वो यहां चला आता है, वो यहां चलाता है, यानी सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये एक्सेप्शनली इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इसके रीजंस हैं, बट वो अभी आपके काम के नहीं है, छोड़िए। ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। फिर यहां से इसकी एंटी बॉन्डिंग आ जाएगी, ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड दिस इज व्हाट? सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात अगर जो आप करें, तो इलेक्ट्रॉन ये 2s2 में, यहाँ 2s2 है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 4 हैं तो 2 यहाँ चले जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 में से 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो 2s2। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, यहाँ से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। अब ये भर गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा इस जगह पे। सिमिलरली इन दोनों की एनर्जी सेम है, कि यहाँ से आएगा इसके अंदर, एक और बचा हुआ है इसके अंदर, तो वो यहाँ आ जाएगा, उसके अंदर अभी और है तो यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी 2 और बचे हुए हैं, तो दोनों यहाँ आ जाएंगे। ध्यान से देखो, दिस इज द एमओडी ऑफ सीओ, दिस इज द एमओडी ऑफ व्हाट? सीओ। सीओ की एमओडी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका लिखना चाहें, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखेंगे? सबसे कम, ये एनर्जी डायग्राम भी है, ध्यान रखना, ये एनर्जी का डायग्राम भी है। सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s2 की, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर बेटा फिर ये दोनों आ गए, इन दोनों की एनर्जी सेम है, यानी कि पाई 2px2 पाई 2py2, इन दोनों की एनर्जी सेम है, पाई 2px2 पाई 2py2, सिग्मा 2pz2 एंड सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2। और ये होता है क्या? सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 के बाद ये कौन से हैं? पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ऑलराइट, ये हो गया पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये ऐसा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, प्लीज फोकस। 2 तरह की ऑर्बिटल और यहां पे डिफाइन करी थी मैंने एमओटी में, वन इज होमो, अनदर इज ल्यूमो। होमो मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड
molecular orbital and LUMO is lowest unoccupied molecular orbital. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगी? देखो ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं जानना चाहता हूं यहां से होमो कौन सी है? विच वन इज होमो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन है? सिग्मा स्टार 2s। ये आ गया, दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। हाँ है ना, वी कॉल इट सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s इज होमो। होमो मींस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ व्हिच वन इज LUMO बेटा? व्हाट इज LUMO? LUMO means lowest unoccupied molecular orbital. Lowest unoccupied molecular orbital. Which one is lowest unoccupied? Lowest unoccupied, देखो यहां तक आए occupied है, इसके बाद ये भी unoccupied, ये भी unoccupied, इसके ऊपर जितनी होंगी all are unoccupied। तो सबसे lowest unoccupied कौन सी है? ये वाली है, pi star। ये वाली। pi star 2। यस, कौन सी है बेटा? कौन सी है lowest unoccupied? pi star 2 pi star 2px। pi star 2px and pi star 2py. These are what? These are LUMO. These are LUMO. अच्छा ये बताओ, ये भी कौन सी ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग की या एंटी बॉन्डिंग की? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला भी कौन सी है? ऑक्यूपाइड वाले भी कौन सी है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। CO के केस में एक अलग ही नाटक चलता है। ऑक्यूपाइड भी एंटी बॉन्डिंग और अनऑक्यूपाइड भी बोलो एंटी बॉन्डिंग। ऑक्यूपाइड वाली भी एंटी बॉन्डिंग और अनऑक्यूपाइड वाली भी एंटी बॉन्डिंग। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ है ना? यस सर। अगर जो आप सिर्फ CO के बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO की अगर आप बात करें, ये होता है 1.128 एंगस्ट्रॉम। आइडियली कहने का मतलब ये है जब ये किसी से ना जुड़ा हो तो ये इसका बॉन्ड लेंथ होता है, यानी कि CO बस आपस में ही है CO। ऑलराइट, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर यहां से निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन कौन से? ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। बॉन्डिंग वाले गिनो, 2 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग वाले हैं 10। एंटी बॉन्डिंग वाले गिनो, स्टार वाले, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2। What is bond order? Number of bonding electron minus number of anti bonding electron divided by 2। तो यहां से आ गया 6/2 यानी कि 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। यानी कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं ये? C और O के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। C और O के बीच में कितने बॉन्ड है बेटा? 3। तो बेसिकली तीसरा वाला जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है। ऑक्सीजन कार्बन को अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके डोनेट कर रहा होता है, क्योंकि कार्बन इस तरह से, और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 में से 2 ही बॉन्ड बनाए, तो 2 यहाँ पे पड़े होते हैं, 2 यहाँ पे पड़े होते हैं, और पड़े होने की वजह से ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये एज ए लिगेंड की तरफ बिहेव करता है, एज ए लिगेंड की तरफ बिहेव करता है। अब मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। ल्यूमो मीन्स व्हाट? अनऑक्यूपाइड। अगर वो अनऑक्यूपाइड है तो क्या वो अनऑक्यूपाइड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? बताओ। कर सकता है। ये अनऑक्यूपाइड है। और होमो में इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो होमो से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या नहीं दे सकता? बताओ। यस सर, बिल्कुल दे सकता है। तो ये जब भी CO एज ए लिगेंड की तरह वर्क करता है तो ये अपना होमो वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब भी ये बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन इसको लेना होता है मेरे भाई, तो ये लेता किसमें? ल्यूमो में लेता है। ल्यूमो यानी कि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग में। और पाई की एंटी बॉन्डिंग कैसी बनती है? पाई पी की एंटी बॉन्डिंग कैसे बनती है? ऐसे, ये देखो, पाई स्टार NP, वो कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। हेलो, कुछ समझ में?
तो अब आओ थोड़ा सा सिनेरियो पे आ जाओ, वापस से लिगेंड पे आते हैं। लेट से जो हमने लिगेंड लिया है वो CO लिया है, CO लिया है। अब CO को अपना इलेक्ट्रॉन देना है, CO को अपना इलेक्ट्रॉन देना है, तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन देगा? बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है इसके। ये कौन सी ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, चाहो तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ के इस पे नेगेटिव और इस पे प्लस ला सकते हो, प्लस और माइनस लिख सकते हो ऐसा ना। अब CO को इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से लेना भी है। बैक बॉन्डिंग से वो किस में लेगा? एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग कौन सी है इसके पास? P वाली है। और एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? P की एंटी बॉन्डिंग कैसी होती है? वो इस तरह से होती है, हाँ या ना? वो इस तरह Yes, से sir. होती है। तो CO में अगर जो यही चीजें देखें तो एंटी बॉन्डिंग कैसी होगी? इसकी ऐसी होगी। ऑक्यूपाइड होगी या अनऑक्यूपाइड होगी? डेफिनेटली ये अनऑक्यूपाइड होगी, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये है लिगेंड जो तैयार है जाके बॉन्ड बनाने के लिए। आते हैं वापस से मेटल पे। अगर आप मेटल की को देखें तो मेटल कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं और पाई वाला इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा हूं। सिग्मा लेने का क्या मतलब है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये हुआ, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जैसे नॉर्मली CH4 कार्बन जब बॉन्ड बनाया तो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में से बॉन्ड बनाया, वैसे ही ये मेटल भी अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहां से जो ये बॉन्ड बनाता है ऐसे, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली रहती है इसमें, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी है? लेट्स से हाइब्रिडेशन sp है, spi मान लेते हैं, एनी spi, I इज हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। और ये जब, अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कोई कब लेगा? जब उसके पास ऑर्बिटल खाली होगी या पार्शियली खाली होगी? पूरी तरह से खाली होगी या पार्शियली खाली होगी? बताओ। पूरी तरह से खाली होगी। तो ये ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होनी चाहिए अगर जिसका इलेक्ट्रॉन लेना है। अब अगर जो मेटल को पलट के इलेक्ट्रॉन बनाना है, बॉन्ड बनाना है इसके साथ, तो क्या होना चाहिए इसके पास? d ऑर्बिटल होगी इसके पास, और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। d ऑर्बिटल कैसी होती है आप सबको पता है, आया ना? और इन d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, होगा ही क्योंकि मेटल है, मेटल के पास d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा होगा। तो अब सीन क्या होता है, अब आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगने लगा होगा कि कुछ इस तरह से सीन क्रिएट होता है यहाँ पे। देखना, ये क्या होता है कि लिगेंड जो है, लिगेंड जो है, ये है लिगेंड। लिगेंड अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करता है इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में। वो कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ऑलराइट, इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। इस तरह से। और जब पलट के इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है किसकी? मेटल की, इसके, तो मेटल अपना d ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन इसको कहां देता है? ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। और ये कौन सी है? पाई स्टार, यानी कि पाई की एंटी बॉन्डिंग। वो अपना इलेक्ट्रॉन किस कहां देता है बताओ जरा तो, बोलो बच्चे। ये d, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके किसमें दे देगा बोलो? एंटी बॉन्डिंग में, इसकी एंटी बॉन्डिंग में, कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखो, इसने अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया इसीलिए ये सिग्मा इन नेचर होता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन दिया इसीलिए ये पाई इन नेचर। तो दो पाई नहीं बने, ये दोनों मिला के एक हाफ पाई होते हैं, कंप्लीट पाई होता है। इस तरह से बॉन्डिंग होती है। लिगेंड ने मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, पलट के मेटल ने लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन दिया। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. कुछ
यस सर। आया कुछ पल्ले पड़ा? ये है देखो बेटा Yes, sir. मेटल और ये है लिगेंड। मेटल लिगेंड ने जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, मेटल लिगेंड ने जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, इसकी Sigma. किस ऑर्बिटल में है? इसकी किस ऑर्बिटल में? spi ऑर्बिटल में, और ये सिग्मा बॉन्ड है। और किसी कहां से आया ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आया है। हाँ या ना? Yes, sir. और ये मेटल ने जब पलट के बॉन्ड बनाए थे किस ऑर्बिटल से बनाया? डी ऑर्बिटल से। इसके कौन सी वाली ऑर्बिटल में? पाई की एंटी बॉन्डिंग, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिया इसने। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये जितने भी लिगेंड्स हैं जो मैंने यहां बताए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन कहां रिसीव करेंगे? विल रिसीव इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारे कहां इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग। इन सभी के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। दे ऑल रिसीव इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को कहां रिसीव करते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब इसमें सिर्फ यही लिगेंड्स नहीं होते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल भी खाली होती है, प्योर डी ऑर्बिटल भी खाली होती है। इसी में एक तरह कैटेगरी के लिगेंड्स और हैं इसी के अंदर। वो कौन से हैं? जैसे वो है PH3, PMe3, PPH3 एटसेट्रा, इस तरह के लिगेंड। ये वाले जो लिगेंड होते हैं फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट होने का मतलब उसके बाद डी ऑर्बिटल होती है, और डी भी वैकेंट होती है। डी क्या होती है? वैकेंट होती है। तो ये वाले जो हैं, ये जब लेने की बारी आएगी, इन लिगेंड से जब लेने की बारी होती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को नहीं रिसीव करते हैं, ये किस में रिसीव करेंगे? बोलो यार। विल रिसीव इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं बेटा। तो सिग्मा पाई लिगेंड्स में सिग्मा जो दे रहा है वो तो बॉन्डिंग वाला ही दे रहा है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी, तो बहुत बहुत ही आसान है ये समझ पाना कि किसमें लेगा। कैसे? सर हमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये कैसे हो गया, यहाँ पे ये कैसे हो गया। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं? सोचो, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ, नाइट्रोजन, ये सब कहाँ के? सेकेंड पीरियड के। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में क्या डी ऑर्बिटल आती है? नहीं सर। डी ऑर्बिटल आती नहीं है, तो डी में इलेक्ट्रॉन कभी रिसीव कर पाएगा क्या? वो नो सर। डी में इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ये कभी डी में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ही नहीं सकता। जब डी में इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता, रिसीव करने के फिर क्या ऑप्शन है इसके पास? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बेसिकली ये वाले जो लिगेंड्स होते हैं, दे रिसीव इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। यस, दे रिसीव इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड जैसे ही हम फास्फोरस के एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो फास्फोरस वाले कहां से बिलोंग करते हैं बताओ? थर्ड पीरियड होगा तो उनके डी ऑर्बिटल खाली होगी। डी ऑर्बिटल खाली होगी तो एंटी बॉन्डिंग में क्यों लेंगे? फिर वो डी में ले लेंगे, तो ये डी ऑर्बिटल में रिसीव करेंगे। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन कहां रिसीव कर रहा है। अच्छा, डी ऑर्बिटल भी कैसी होती है? ऐसी ही होती है, तो वो भी रिसीव इसी तरह से करेंगे। ऑलराइट, बोलो यार। यस सर। ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनता है। पाई बॉन्ड जो बनता है इसके डी ऑर्बिटल और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। कुछ समझ में आया? यस सर। हालांकि यस सर। सीओ वाले केस में आपने सीओ वाले केस में जो ऑर्बिटल, अगर जो लिगेंड में सीओ वाले ले तो ये एंटी बॉन्डिंग नहीं, ये बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया है। लेकिन सीओ के अलावा जो NO या NO प्लस ले लें आप, या Cl माइनस ले लें आप, तो उस केस में यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होती है। तो बेसिकली ये अपना जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो वाला देता है, और रिसीव हमेशा एंटी बॉन्डिंग में करता है। बस इतना ध्यान रखना, ये है इंपॉर्टेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट सिनेरियो। अब मैंने आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि सर
हमें एमओडी नहीं आती, हमें एमओडी नहीं पता थी, आपने पता नहीं कैसे से, मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट बनाता अगर आप अच्छे से रिवाइज करके आए होते तो, बट मैंने ये सारी बातें पढ़ाई आपको कि कैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है, कैसे एंटी बॉन्डिंग बनती है, फिर सीओ की एमओडी क्या होती है वो मैंने समझाया आपको। सीओ का आइडियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है 1.128 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बोलो? 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब वो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है बेटा, जेई में भी आ चुका है क्वेश्चन ऐसे, और अभी भी आजकल आते रहते हैं क्वेश्चन, कि सीओ की बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आता है, सीओ की बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक की पॉइंट समझाता हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना पॉइंट को। ये जो मेटल है ना, मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सारे सवाल आपके बन जाएंगे। मेटल ने मेरे भाई लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया, लिगेंड मान लो सीओ है, लिगेंड मान लो सीओ है, ये एक लिगेंड है। मेटल ने लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया इस तरह से, ये वाला बॉन्ड, चलो ठीक है। अब यार ये जो लिगेंड है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और पलट के इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर रहा है, पलट के इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर रहा है, रिसीव कर रहा है इस तरह से, पाई में रिसीव कर रहा है, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन पलट के रिसीव भी कर रहा है, जब पलट के रिसीव कर रहा है तो किसमें रिसीव कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिसीव किसमें कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बताओ? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो और ऐसे भी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो खुद सोचो जरा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हुए तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है? छोटी। बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती है, यानी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, हाँ है ना? यस सर। बॉन्ड लेंथ उतनी कम। अब तुम जरा मुझे एक बात बताओ, ये सीओ जो है वो क्या कर रहा है? एनर्जी कहां पे रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को? सीओ कहां पे? एंटी बॉन्डिंग में रिसीव कर रहा है। एंटी बॉन्डिंग में रिसीव कर रहा है, इसका मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मेरे भाई, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये है सीओ का क्राइटेरिया, ये है सीओ के लिए। ये किसके लिए है? सीओ के लिए। और अगर जो ये पलट के दोबारा से बॉन्ड बना रहा है, पहले तो उस तरह के लिगेंड थे जो सिर्फ क्या कहते थे कि ठीक है हम बस इलेक्ट्रॉन देंगे, अब ये ऐसे आए जो कह रहे हैं नहीं मेटल से भी इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब मेटल, जब मेटल को भी अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा, पहले तो मेटल सिर्फ बेनिफिशियरी था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा था, शांत हो जा रहा था, मजे कर रहा था, ऐश में था बिल्कुल। लेकिन अब कह रहे हैं नहीं मेटल तुम्हें भी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब मेटल जब भी पलट के इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड को, तो मेटल भी अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। जब अपना कंट्रीब्यूशन वो खुद भी शो करेगा, अब रिश्ता मजबूत बनेगा या वीक बनेगा? बताओ। मजबूत, क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया तो अब उसको इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा तो बॉन्ड जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऐसे भी पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया?
बढ़ गया। तो इस इन मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनके बीच में, घटेगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनके बीच में, घटेगी। तो ये कहानी है इसकी, ये कहानी है CO वाले की, और ये वाली कहानी है किसकी, मेटल कार्बन के बीच में। तो दो तरह सवाल बनते हैं, एक मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड पूछता है और एक क्वेश्चन पूछता है ये कार्बन और CO के बीच में कि बॉन्ड लेंथ पे क्या असर आएगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या असर आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बॉन्ड लेंथ पे क्या किसके क्या असर आएगा, हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको अपन ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन है C और O के बीच में बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ इन CO लिगेंड, इन CO लिगेंड CO bond length in CO ligand of FeCO whole 5 complex, FeCO whole 5 what बेटा, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, और इस कॉम्प्लेक्स में बोला है कि क्या होगा। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे दूं कि जो मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम जो रेंज होती है, कहां गया ये क्वेश्चन, हाँ, ये जो CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का रेंज होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, इसकी जो रेंज होती है 1.128 से लेके 1.150 तक होती है, यही इसकी रेंज होती है। ध्यान रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ जो CO होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ जो CO होता है वो उसकी बॉन्ड लेंथ की रेंज कहां से कहां तक होती है, मिनिमम 1.128 होती है जब वो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा होता है। लेकिन जब वो किसी से बॉन्ड बना लेता है, यानी एंटी बॉन्डिंग में जब वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, बताओ एंटी बॉन्डिंग में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ती तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ने लगेगा, बॉन्ड का देखो 1.12 से लेके 1.15 तक चला गया। तो मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम 1.15 तक जाता है। ये डेटा आपको याद रखना है, ये डेटा आपको मेमोराइज करना है भाई, 1.15 तक जाता है, इससे ज्यादा वो क्रॉस नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व है CO की। तो ये क्वेश्चन आया IIT JEE तो एडवांस में आया था क्वेश्चन ये 2007 में कि CO बॉन्ड लेंथ इन CO लिगेंड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, क्या होगी ये बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 1.128 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दिया गया बेटा 1.115 एंगस्ट्रॉम, C दिया गया बेटा 1.150 एंगस्ट्रॉम, एंड डी ऑप्शन दिया गया 1.172 एंगस्ट्रॉम। चलिए जरा दिमाग लगाइए, क्या आंसर होगा इसका। सी। हाँ भाई दिमाग लगाइए सभी लोग। अब FeCO है तो CO क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा आयरन के साथ, आयरन के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, ये इधर से पलट के बॉन्ड बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बैक बॉन्डिंग है और जो ये करेगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी रह नहीं जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो 1.128 तो नहीं हो सकता, हाँ या ना। 1.115 यानी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ घट रही है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, हमको ये शॉर्ट ट्रिक पता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अब बॉन्ड लेंथ यहाँ 1.12 से ज्यादा है, 1.15 है, यहाँ 1.17 है। अब इन दोनों में जज करना था कि कौन सा होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते सर हमें तो डेटा ही नहीं याद है, हम कैसे करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक डेटा ऑलरेडी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। एक्चुअली में ये एक डेटा आप गायब कर सकते हैं, कैसे कि भाई उसकी मैक्सिमम बढ़ के कितनी हो सकती है 1.150 एंगस्ट्रॉम, 1.172 कभी हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एक छोटा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट ये जरूर ध्यान रखना कि लिमिट क्या होती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे फंसाएगा, दो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये वाला मारे या ये वाला मारे।
फिर वैसे में क्वेश्चन में आप तुक्का लेके चले जाते हैं, क्वेश्चन में तुक्का मार के चले जाते हैं आप। चलिए अब इसी में एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ इन कौन से कॉम्प्लेक्स में CO की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हाईएस्ट होगी। पहला है NiCO होल 4, दूसरा है बेटा FeCO होल 5, तीसरा है बेटा VCO का होल 6, ये माइनस, और डी ऑप्शन है बेटा आपका CrCO पे होल 6। ये है क्वेश्चन। चलिए सोचिए जरा इस पे। अब यार इस बार तो क्या लिगेंड सभी में सेम है, CO CO CO, बस मेटल चेंज किया बार बार। CO पे चार्ज कितना होता है? 0। CO पे चार्ज 0 होगा तो लिगेंड पे चार्ज 0 होता है, मेटल पे भी चार्ज क्या होगा? 0। यहाँ भी 0, यहाँ पे लिगेंड पे चार्ज क्या है? 0, -1, लेकिन -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। मेटल पे चार्ज -1, बड़ा अजीब सा है। यहाँ पे भी चार्ज 0। थोड़ा सा सोचना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर मिल जाएगा इसका। भाई ये हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ इसी कब होगी? जब इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाए। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा कब? बहुत एफिशिएंटली, जब उसके पास खूब सारा होगा, है या ना? अगर Yes, आप sir. इन तीनों केस में बात करें A, B एंड D में, तो सब पे चार्ज 0 है। इसमें नेगेटिव चार्ज, मेटल पे नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है, इसके ऊपर और आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव चार्ज डाल दिया। अब ये डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन देगा अपना, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना? Yes, sir. जिस रेट से ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे होंगे, उससे कहीं ज्यादा रेट से ये नेगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन अपना जब देगा, बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा इस केस में। और बहुत ज्यादा होने की वजह से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बड़ी होगी। ये है इसका आंसर। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये सब रो देते हैं बच्चे सब क्वेश्चन करने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लिखिए ध्यान से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आता है समझने में इसको। नोट करें प्लीज। कुछ यार समझ में आ रहा है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये CO की MOD हो गई। ये यहां से कहानी शुरू हुई थी, यहां से कहानी शुरू हुई थी। अब आते हैं पाई लिगेंड्स पे। अभी तक हम लोगों ने सिग्मा पाई लिगेंड पे अभी तक चर्चा किया। सिग्मा पाई लिगेंड पे अभी तक हम लोगों ने बातें की हैं। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं पाई पाई लिगेंड्स पे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है पाई पाई वाला। तो इसमें एक केस लेते हैं C2H4 वाला। C2H4, व्हाट इज C2H4? C2H4 क्या होता है? एल्कीन, यही तो होता है C2H4, हाँ है ना? Yes, sir. C2H4 is like this, alright? इसको आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। ये C है, ये C है, ये HH, और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड, हाँ है ना?
तो ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन होगा कौन सा वाला, ये होगा पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बना सकते हैं इसको, चलेगा, किसी कोई Yes, sir. तकलीफ? और मेरे भाई अगर किसी ऑर्बिटल की, और अगर किसी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन भी है और उसी के एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देता है, और ऐसे केस में नो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई बॉन्ड वॉन्ड बनता नहीं है। और अगर कहीं बॉन्ड बन गया है, इसका मतलब वहां की बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बस है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं। आई बात समझ में? यानी उसकी एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली है। एंटी बॉन्डिंग क्या है बोलो, खाली है। जैसे खाली। जैसे यहां देखना, अगर जो आप 1s की बात करें तो सिग्मा 1s2 है और सिग्मा स्टार भी 1s2 है। यहाँ पे बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बॉन्डिंग को इसका एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट कर देगा और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली सिग्मा 2s2 में और सिग्मा स्टार 2s2 में भी यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में भी है, बॉन्डिंग में भी है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन पाई 2px2 पाई 2py2 में पाई स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये बॉन्डिंग में ही है। यानी ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसीलिए 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए सीओ में कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड, क्योंकि इन तीनों बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, गायब है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ही तब होता है जब उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं ना, यहाँ पे ये सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा, इन सभी के बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, बट इनकी एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली है। इनकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी है, इनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो एंटी बॉन्डिंग का जो खाली है, तो क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं? Yes, sir. बड़े आराम से रिसीव करेंगे, हंसते खेलते रिसीव करेंगे। तो ये रहा कुछ सीन जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज फोकस होकर सुने। मैं एच को ऐसे बना देता हूं, इस तरह से साइड में ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बना देते हैं, राइट। और ये रही इसकी ये कौन सी ऑर्बिटल होगी बच्चे, ये हो गई पाई की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ है ना। पाई की एंटी बॉन्डिंग कैसी होगी, ऐसी, ये पाई स्टार हो गया, कुछ तो बोल दो। ये बॉन्डिंग Okay. ऐसी होगी, एंटी बॉन्डिंग ऐसी होगी। सर ये कैसे पढ़ा दिया आपने, अभी बताया था। बॉन्डिंग ऐसी होगी, तो देखो बॉन्डिंग ऐसी है, बॉन्डिंग ऐसी वाली है, हाँ या ना। Yes, sir. एंटी बॉन्डिंग ऐसी होगी, दूर दूर, इसी को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे इस तरह साइड कर दो, तो देखो ये दिख जाएगा। उसी को मैंने ऐसे था ना, वो ऐसे कर दो, ऐसा वाला दिख जाएगा, हाँ या ना। ये Yes, पाई sir. की एंटी बॉन्डिंग क्या है, खाली है, एंटी बॉन्डिंग खाली है। ओके, अब आते हैं मेटल को लेके। यहां भाई साहब आ गए मेटल। मेटल्स आपके पास एक ऑर्बिटल है, कौन सी, spi, डेफिनेटली हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, खाली है। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इन भाई साहब के पास वो ऑर्बिटल खाली है जहां पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। और इनके डी ऑर्बिटल में, इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इनके डी यानी डी में इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है जब बॉन्डिंग की बात आती है, जब बॉन्डिंग की बात आती है तो ये जो है अपना लिगेंड जो है, अपना बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देता है। बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कर देता है, इस तरह से। ऑलराइट,
लेकिन जब कोऑर्डिनेट किया तो इस C2H4 ने कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन दिया है अपना, बताना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया है या पाई इलेक्ट्रॉन दिया है? पाई पाई दिया है, इसीलिए बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, इसीलिए सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, पाई बॉन्ड। और जो रिसीव कर रहा है, ये डी ऑर्बिटल है, इसकी रिसीव कर रहा है वो इसके डी ऑर्बिटल से अपने एंटी बॉन्डिंग में कर रहा है, वो पहले से ही पैरेलल है, वो तो पहले से ही पैरेलल है, हाँ या ना बोलो। रिसीव यहां कर रहा है, ये रिसीव इस जगह पे कर रहा है दोस्त, तो जरा समझना, रिसीव यहां पे कर रहा है ये, लाइक दिस। तो ये भी पाई बन गया, ये भी पाई बन गया। इसीलिए इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं पाई पाई लिगेंड। देने वाला भी पाई दे रहा है, लेने वाला भी पाई में ले रहा है, ये भी पाई में दे रहा है और ये भी वाला पाई दे ही रहा है, तो दोनों ही पाई पाई लिगेंड होगा। यानी बेसिकली ये वो तरह के लिगेंड है जिनके अंदर पाई बॉन्ड होगा, जिनके अंदर पाई बॉन्ड होगा, और वो अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन देंगे, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बोलो। पाई बॉन्ड वाला। पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अब अगर जो यहाँ पे मेटल में और लिगेंड में बॉन्ड बनाने की बात करें तो ये भी पाई बनता है, और ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन देता है अपना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ये देगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, और ये इसके किस में देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ये कौन सी ऑर्बिटल देगा, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, इसके किस में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है सीन एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये एग्जैक्टली सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ है बेटा। ये शॉर्टकट है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कहां दे रहा है, कौन कहां ले रहा है। इसमें दो केस नहीं बनेंगे, यहाँ दो केस बन रहे थे क्योंकि एक बार एंटी बॉन्डिंग में ले रहा था और एक बार डी ऑर्बिटल में ले रहा था, यहाँ पे हमेशा एंटी बॉन्डिंग में ही लेगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट नॉन क्लासिकल लिगेंड। बहुत कुछ बता दिया मैंने, बहुत आराम से, और हर एक चीज को पढ़ाते हुए बताया है, बहुत आराम से। घर पे डेफिनेटली हो सकता है पहली बार में आपको ऐसा लगे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, बट मैं आपको बताऊं अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे हर एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जो नहीं पढ़े उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया हुआ है। ऑलराइट, तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, एक एक चीज लिखी हुई बोर्ड पे उसको लिख लीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपके क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे यहां से अगर जाए तो। आई बात समझ में? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छे से इस पॉइंट को रिवाइज करिएगा, खूब बढ़िया से इसको दिमाग में सेट करिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इस चैप्टर की कह सकते हैं एक खूबसूरती में ये जरूर शामिल होगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।